राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज हम एक अत्यंत दिव्य, मंगलकारी और चमत्कारी संयोग के विषय में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय चक्र निरंतर घूमता रहता है और इस दौरान कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं जब ग्रहों, नक्षत्रों और तिथियों का ऐसा अद्भुत मिलन होता है जो साधारण मनुष्य के जीवन की समस्त बाधाओं को हरने की क्षमता रखता है। ऐसा ही एक महासंयोग आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बनने जा रहा है, जो कि मंगलवार के दिन पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ का पूरा महीना ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पूजा पाठ के दृष्टिकोण से और पुण्य अर्जित करने के दृष्टिकोण से बहुत पवित्र और फलदायी माना गया है। इस पावन महीने में जब पवन पुत्र हनुमान जी का प्रिय दिन यानी मंगलवार का आगमन होता है तो इस तिथि का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। सनातन परंपरा में यह माना गया है कि इस विशेष दिन पर यदि कोई भक्त पूर्ण विश्वास, अटूट श्रद्धा और शुद्ध अंतःकरण के साथ एक छोटा सा कर्म या उपाय भी कर लेता है तो उसे प्रभु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आप सभी के कल्याण के लिए, आपके परिवार की उन्नति के लिए एक अत्यंत गोपनीय और प्राचीन विधि बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन हमारे कई गुप्त ग्रंथों में मिलता है। ये विधि मुख्य द्वार पर दीपक जलाने, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करने और उसके साथ 2 विशेष लौंग का प्रयोग करने से जुड़ी हुई है। इस गुप्त संयोग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग अक्सर बड़ी बड़ी पूजा पाठ और अनुष्ठानों में उलझे रहते हैं, जबकि ईश्वर तो केवल भाव के भूखे होते हैं। शास्त्रों का मत है कि इस शुभ बेला में यदि कोई व्यक्ति अपने घर के सिंह द्वार यानी मुख्य प्रवेश द्वार की चौखट पर दीप प्रज्वलित करता है, कुमकुम या हल्दी से मंगलकारी स्वास्तिक चिन्ह अंकित करता है और उस पर 2 साबुत लौंग अर्पित कर देता है, तो उस घर पर साक्षात महाबली हनुमान जी का सुरक्षा कवच स्थापित हो जाता है। इस दिव्य क्रिया से घर के भीतर व्याप्त नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर, कलह कलेश और दरिद्रता का समूल नाश होने लगता है। जीवन में जो अदृश्य भय बना रहता है, जो अज्ञात बाधाएं बार बार मार्ग रोकती हैं, वे सब स्वतः ही दूर होने लगती हैं। आपके जो कार्य वर्षों से अटके हुए थे, जिन योजनाओं में लगातार असफलता मिल रही थी, उनमें एक नई गति, एक नई ऊर्जा आने लगती है और पूरे घर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति तथा बरकत का वास होने लगता है। हमारे समाज में आज ऐसे अनगिनत लोग हैं जो दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल या परिणाम नहीं मिल पाता। कई लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन पैसा घर में पानी की तरह बह जाता है, बरकत बिल्कुल नहीं होती। कुछ भक्तों की यह समस्या होती है कि घर में बिना किसी ठोस कारण के हर समय तनाव, अशांति और झगड़े का माहौल बना रहता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच जाता है, सफलता हाथ में आने ही वाली होती है और अचानक अंतिम क्षण में वो काम बिगड़ जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कई बार समस्या आपकी मेहनत में, आपकी योग्यता में या आपकी नीयत में नहीं होती, बल्कि समस्या आपके रहने के स्थान यानी आपके घर की ऊर्जा में होती है। हमारे शास्त्रों और वास्तु विज्ञान में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि घर की संपूर्ण ऊर्जा का सीधा संबंध हमारे घर के मुख्य द्वार से होता है। मुख्य द्वार केवल लकड़ी या लोहे का ढांचा मात्र नहीं है, न ही ये केवल घर के भीतर आने और बाहर जाने का एक मार्ग है, बल्कि ये वो मुख्य मुख हैं जहां से ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा, दैवीय शक्तियां और महालक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि इस प्रवेश द्वार पर ही अंधकार होगा, गंदगी होगी या नकारात्मकता का पहरा होगा तो शुभ ऊर्जाएं बाहर से ही लौट जाती हैं और घर में केवल निराशा का माहौल बना रहता है। यही कारण है कि हमारे प्राचीन बुजुर्ग, हमारे दादा दादी और नाना नानी संध्या काल होते ही सबसे पहले मुख्य चौखट की सफाई करते थे, वहां दीपक जलाते थे और देहली पर जल छिड़कते थे। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां दीप का प्रकाश होता है वहां तिमिर यानी अंधकार कभी पैर नहीं पसार सकता, और जहां मंगल का प्रतीक स्वास्तिक बना होता है वहां रिद्धि सिद्धि स्वयं खिंची चली आती हैं। अब आपके मन में ये जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि इस पूरी विधि में आखिर 2 लौंग रखने का क्या रहस्य है। लौंग तो रसोई की एक साधारण सी वस्तु है, फिर इसका इतना बड़ा आध्यात्मिक महत्व क्यों है? तो भक्तों, हमारी सनातन पूजा पद्धति में लौंग को केवल एक मसाला नहीं माना गया, बल्कि इसे पूर्णता, सुगंध, दिव्यता
और अग्नि तत्व का साक्षात स्वरूप माना गया है। तांत्रिक और सात्विक दोनों ही प्रकार की पूजा में लौंग का प्रयोग अनिवार्य होता है, क्योंकि इसकी सुगंध से वातावरण के सूक्ष्म कीटाणु और नकारात्मक तरंगें नष्ट हो जाती हैं। जब मुख्य द्वार के दीपक की लौ और स्वास्तिक की ऊर्जा के साथ इन दो लौंग का मिलन होता है तो एक ऐसा आध्यात्मिक चक्र निर्मित होता है जो महाबली हनुमान जी के चरणों तक आपकी प्रार्थना को तुरंत पहुंचा देता है। ये उपाय उन सभी भाई बहनों के लिए एक वरदान की तरह है जो मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, जिनके मन में अवसाद है या जिन्हें लगता है कि किसी की बुरी नजर ने उनके पूरे परिवार को बांध रखा है। अब हम इस महाउपाय को करने के सबसे सटीक और सर्वोत्तम समय के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी धार्मिक कृत्य का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसे सही समय पर किया जाए। शास्त्रों के निर्देशानुसार इस विधि को संपन्न करने का सबसे दिव्य समय संध्या काल यानी प्रदोष काल माना गया है, जिसे हम सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय भी कहते हैं। घड़ियों के अनुसार देखें तो शाम के 6 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे के बीच का जो काल होता है वो इस उपाय के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इसी समय दिन और रात का मिलन होता है और इस संधि काल में दैवीय शक्तियां अत्यंत सक्रिय होती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा धन खर्च करने की या बड़ी सामग्री जुटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल कुछ साधारण सामग्रियां चाहिए जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। आपको आवश्यकता होगी एक साफ सुथरे मिट्टी के दीपक की। यदि मिट्टी का दीपक नया हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप पुराने दीपक को भी अच्छे से धोकर सुखाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको चाहिए शुद्ध गाय का घी या फिर तिल का तेल, रुई की एक लंबी या गोल बाती, थोड़ा सा शुद्ध कुमकुम या पिसी हुई हल्दी और 2 सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं यानी 2 साबुत लौंग जिनके ऊपर का फूल पूरी तरह सुरक्षित हो, टूटा हुआ न हो। इसके साथ ही सबसे बड़ी सामग्री जो आपको चाहिए वो है प्रभु हनुमान जी के प्रति आपका अटूट विश्वास और अनन्य प्रेम। विधि को प्रारंभ करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर लें। मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध की भावना न रखें। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और वहां यदि कोई चप्पल जूते बिखरे हों, कोई पुराना कबाड़ रखा हो या धूल जमी हो तो उसे पूरी तरह साफ कर दें। यदि संभव हो तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल या सादा जल मिलाकर मुख्य चौखट पर छिड़काव करें और उसे किसी स्वच्छ कपड़े से पोंछ लें, क्योंकि जहां पवित्रता होती है ईश्वर का वास वहीं होता है। इसके पश्चात अपनी उंगली में थोड़ा सा कुमकुम या हल्दी लें और उसमें हल्का सा जल या चमेली का तेल मिलाकर एक गाढ़ा लेप बना लें। अब इस लेप की सहायता से अपने मुख्य द्वार के दाहिने या बाएं हिस्से पर या चौखट के ऊपर एक सुंदर और सीधा स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। ध्यान रहे कि स्वास्तिक की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उसे बीच से काटना नहीं चाहिए, बल्कि चारों कोनों को जोड़ते हुए व्यवस्थित रूप से बनाना चाहिए। स्वास्तिक बनाते समय निरंतर अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करते रहें। आप चाहें तो मन ही मन जय श्री राम या ते हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वास्तिक केवल एक रेखा चित्र नहीं है, ये साक्षात गणेश जी का और मंगल का रूप है। जहां स्वास्तिक होता है वहां अमंगल की छाया भी नहीं पड़ सकती। इसके बाद अपने मिट्टी के दीपक को लें, उसमें घी या तिल का तेल डालें और रुई की बाती को उसमें अच्छे से भिगोकर स्थापित कर दें। अब अत्यंत श्रद्धा भाव से दीपक को प्रज्वलित करें और उसे अपने बनाए हुए स्वास्तिक के समीप आदर पूर्वक रख दें। इसके बाद अपनी हथेली में वे 2 साबुत लौंग लें, उन्हें अपने माथे से लगाएं, अपनी मनोकामना प्रभु के सामने दोहराएं और फिर उन दोनों लौंग को दीपक की लौ के पास या स्वास्तिक के ऊपर बहुत धीरे से अर्पित कर दें। जब दीप की लौ, स्वास्तिक की दिव्यता और लौंग का संकल्प एक साथ मिलते हैं तो वो स्थान साक्षात तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। इसके बाद वहीं मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर बैठ जाएं या खड़े रहें और पवन पुत्र हनुमान जी से करबद्ध प्रार्थना करें कि हे अंजनी पुत्र, हे संकट मोचन, हमारे जीवन के सभी ज्ञात अज्ञात संकटों का नाश करें। हमारे घर में जो दरिद्रता है, जो बीमारी है, जो अशांति है, उसे सदा के लिए दूर कर दें और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। मेरे प्यारे भक्तों, इस उपाय का एक बहुत बड़ा नियम और रहस्य भी है, जिसे अधिकांश लोग अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमें उपाय का कोई लाभ नहीं मिला। लोग अक्सर क्या गलती करते हैं कि वे जल्दबाजी में आते हैं, चौखट पर दिया जलाते हैं, लौंग पटकते हैं और तुरंत मुड़कर टीवी देखने या अपने फोन में व्यस्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। जब आप कोई दिव्य कर्म कर रहे हैं
तो कम से कम 2 मिनट का समय उस दीपक के सामने व्यतीत करें। वहां शांत मन से खड़े रहें, दीपक की उठती हुई लौ को देखें और महसूस करें कि उस प्रकाश के साथ आपके घर का सारा अंधकार, सारी नकारात्मकता जलकर भस्म हो रही है। आपकी श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी, उपाय का चमत्कार उतनी ही तेजी से आपके जीवन में परिलक्षित होगा। दूसरी सबसे बड़ी भूल जो लोग करते हैं वो है अस्वच्छता की स्थिति में उपाय करना। यदि आपके मुख्य द्वार के ठीक बगल में कूड़ेदान रखा है या वहां गंदे और फटे हुए जूते चप्पल बिखरे पड़े हैं और आप उसी गंदगी के बीच स्वास्तिक बना रहे हैं और दीप जला रहे हैं, तो ये पूजनीय शक्तियों का अपमान माना जाता है। लक्ष्मी और हनुमान जी कभी भी तामसिक या अस्वच्छ वातावरण में प्रवेश नहीं करते, इसलिए उपाय करने से पहले उस स्थान को किसी मंदिर की तरह स्वच्छ और सुव्यवस्थित अवश्य बना लें। इसके अतिरिक्त एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप ये उपाय कर रहे हो तो उस समय आपके घर के भीतर या आपके स्वयं के मन में किसी प्रकार का कलह, रोष या अशांति नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपनी पत्नी से लड़कर, बच्चों पर चिल्लाकर या मन में किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना लेकर दीप जलाएंगे तो उस मानसिक तरंग का प्रभाव आपके उपाय पर पड़ेगा और उसका शुभ फल नष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले अपने मन को गंगा की तरह पवित्र करें, गहरी सांस लें, प्रभु का स्मरण करें और फिर इस सुंदर कार्य में प्रवृत्त हों। कई भक्तों के मन में यह शंका भी उठती है कि क्या ये उपाय केवल इसी विशेष मंगलवार को ही फल देगा या इसे आगे भी किया जा सकता है। तो भक्तों, ये जो तिथि आ रही है ये तो अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त की तरह है। इस दिन किया गया उपाय अचूक होगा ही, परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि का ये प्रवाह कभी न रुके तो आप इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आप प्रत्येक मंगलवार या शनिवार की संध्या को इस सरल और प्रभावशाली विधि को दोहरा सकते हैं। विशेष रूप से जिन परिवारों में आए दिन अदालती मामले चल रहे हो, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा हो या घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा हो और दवाइयां बेअसर साबित हो रही हो, उन्हें तो नियमित रूप से अपनी चौखट पर दीपदान और लौंग का यह अर्पण अवश्य करना चाहिए। इस विधि से घर की जो वास्तुजनित कमियां होती हैं, जो दिशा दोष होते हैं, वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब मैं आपको एक और अत्यंत गुप्त और चमत्कारी वस्तु के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आप इस उपाय में शामिल कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। हमारे पूज्य संतों और मनीषियों का कहना है कि जब आप मुख्य द्वार पर दीपक, स्वास्तिक और 2 लौंग का ये संयोजन तैयार कर रहे हो तो यदि संभव हो तो उसके साथ एक छोटी हरी इलायची भी वहां रख दें। इलायची को ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में बुध और शुक्र ग्रह का कारक माना गया है, जो बुद्धि, ऐश्वर्य, आकर्षण और धन धान्य को बढ़ाने वाली होती है। जब हनुमान जी के शौर्य और तेज के प्रतीक लौंग के साथ शुक्र की शुभता बढ़ाने वाली इलायची का मिलन मुख्य द्वार पर होता है तो वह स्थान साक्षात धन की देवी महालक्ष्मी को आमंत्रित करने लगता है। ध्यान रहे कि इलायची भी पूरी तरह साफ होनी चाहिए, वो कहीं से कटी फटी न हो। ये छोटी सी वस्तु आपके संकल्प बल को 1000 गुना बढ़ा देती है। इसके साथ ही जब आप लौंग का चयन करें तो डब्बे में से चुनकर ऐसी लौंग निकालें जिसका फूल ऊपर से बिल्कुल गोल और साबुत हो। खंडित या टूटी हुई लौंग का प्रयोग पूजा में वर्जित माना गया है, क्योंकि खंडित वस्तुएं हमारे जीवन में भी कार्यों के खंडित होने का सूचक बन जाती हैं। जब आपकी पूरी सामग्री सज जाए, दीपक प्रज्वलित हो जाए, तो वहां खड़े होकर केवल चुपचाप खड़े नहीं रहना है, बल्कि अपनी वाणी को भी पवित्र करना है। आप वहां खड़े होकर कम से कम 11 बार ते श्री हनुमते नमः या ते अंजनिनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात मंत्र का जप करें। यदि आपके पास थोड़ा और समय हो तो आप वहीं आसन बिछाकर बैठ जाएं और मधुर स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में वो शक्ति है जो ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक शक्ति को परास्त कर सकती है। जब मुख्य द्वार से हनुमान चालीसा की ध्वनियां गूंजती हैं तो घर की दीवारें भी सकारात्मक ऊर्जा से चार्ज हो जाती हैं और घर के बच्चों में, सदस्यों में एक अद्भुत साहस और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। एक और अत्यंत व्यावहारिक सावधानी जो आपको रखनी है वो ये है कि जब आप मुख्य द्वार की देहली पर या उसके पास दीपक रखें तो स्थान का चयन बहुत सोच समझ कर करें। कई बार तेज हवा चल रही होती है या घर के भीतर से आने वाले झोंके के कारण दीपक जलते ही कुछ ही सेकंड में बुझ जाता है। पूजा का दीपक अचानक बुझना शुभ नहीं माना जाता और इससे मन में शंकाएं पैदा होती हैं।
इसलिए दीपक को किसी ऐसे कोने में रखें जहां हवा का सीधा प्रहार न हो। आप चाहें तो दीपक के पीछे कोई आड़ रख सकते हैं या उसे कांच के लालटेन नुमा ढांचे में भी सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि वो कम से कम 1-2 घंटे तक अविरल जलता रहे और अपनी दिव्य रोशनी से आपकी चौखट को आलोकित करता रहे। जब आपका ये पूरा प्रक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए तो प्रभु के सामने अपनी दोनों हथेलियों को फैलाकर भिक्षुक की भांति या एक अबोध बालक की भांति प्रार्थना करें कि हे कृपालु देव, मैं संसारी जीव हूं, मुझसे पग पग पर भूलें होती हैं। मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार करें और मेरे जीवन की नैया को पार लगाएं। इस उपाय की पूर्णता के बाद यदि आपके सामर्थ्य में हो तो अगले दिन सुबह किसी भूखे व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा सा अन्न, फल या कुछ द्रव्य दान अवश्य करें, या फिर अपने हाथ से किसी काली या कपिला गाय को थोड़ा सा गुड़ और हरा चारा खिला दें। सनातन धर्म में कहा गया है कि उपाय से हमारे कर्म सुधरते हैं, प्रार्थना से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और दान से हमारे संचित पापों का क्षय होता है। जब ये तीनों क्रियाएं एक साथ मिल जाती हैं तो भाग्य की बड़ी से बड़ी लकीरें भी बदलने के लिए विवश हो जाती हैं। अब एक और सबसे मुख्य प्रश्न जो हर जागरूक भक्त के मन में आता है कि गुरुजी, उपाय की रात तो बीत गई, दीपक भी शांत हो गया, अब अगले दिन सुबह हमें उस दीपक का उस स्वास्तिक के पास रखी लौंग और इलायची का क्या करना चाहिए? क्या उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए या कहीं फेंक देना चाहिए? तो भक्तों, इसे बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर लोग सबसे बड़ी लापरवाही करते हैं। जो वस्तुएं एक बार ईश्वर के निमित्त अभिमंत्रित हो चुकी हैं, जिनमें दिव्य तरंगें समाहित हो चुकी हैं, वे साधारण वस्तुएं नहीं रह जाती, वे महाप्रसाद बन जाती हैं। अगले दिन प्रातःकाल जब आप स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, तो अपने मुख्य द्वार पर जाएं, उस दीपक को आदर पूर्वक उठाएं। जो स्वास्तिक आपने बनाया है उसे मिटाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप समय के साथ शांत होगा। परंतु वहां जो 2 लौंग और इलायची आपने रखी थी, उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ अपनी उंगलियों से उठा लें। इन लौंग और इलायची को आप अपने घर में मौजूद पवित्र तुलसी जी के पौधे के गमले की मिट्टी में बहुत आदर से दबा सकते हैं, या फिर आपके घर के पास यदि कोई साफ सुथरा पेड़ हो, जैसे पीपल, बरगद या नीम का वृक्ष, तो उसकी जड़ के पास ले जाके रख दें। भूल कर भी इन सामग्रियों को किसी कचरे के डिब्बे में, नाली के पास या ऐसी जगह पे न फेंकें जहां किसी का पैर पड़े। ऐसा करने से दोष लगता है और पुण्य का ह्रास होता है। जो मिट्टी का दीपक है उसे आप धोकर रख सकते हैं और अगले किसी उपाय में पुनः उपयोग कर सकते हैं। कई भाई बहन जो महानगरों में रहते हैं, बहुमंजिला इमारतों या फ्लैट्स में रहते हैं, या जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनके मन में ये दुविधा होती है कि हमारा तो अपना स्वतंत्र मुख्य द्वार नहीं है, हमारी चौखट के सामने से दूसरे लोग भी गुजरते हैं, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कभी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं देखते, वे आपके हृदय की रजिस्ट्री देखते हैं। आप जिस भी स्थान पर रह रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा कमरा ही क्यों न हो, वही आपका धाम है, वही आपका मंदिर है। आपके उस फ्लैट का जो मुख्य लकड़ी का दरवाजा है, वही आपकी मुख्य चौखट मानी जाएगी। आप उसी दरवाजे के पास पूरी श्रद्धा से सफाई करके स्वास्तिक बना सकते हैं और वहीं एक सुरक्षित कोने में दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। प्रभु हनुमान जी हर स्थान पर समान रूप से विद्यमान हैं और वे आपकी पुकार को उतनी ही तीव्रता से सुनेंगे जितनी तीव्रता से वे किसी बड़े महल में रहने वाले राजा की सुनते हैं। इस उपाय को करते समय एक अंतिम और अत्यंत आवश्यक मानसिक नियम याद रखिएगा कि जब आप ये क्रिया कर रहे हो तो अपने फोन को पूरी तरह साइलेंट कर दें या कमरे में रखाएं। उस दौरान किसी से बातचीत न करें, न ही किसी सांसारिक विषय पर चर्चा करें। वे 5-10 मिनट केवल और केवल आपके और आपके आराध्य देव हनुमान जी के बीच के होने चाहिए। जब आप पूर्ण एकाग्रता के साथ अपनी पूरी चेतना को ईश्वर के चरणों में लगा देते हैं तो एक ऐसा दिव्य वातावरण निर्मित होता है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। हनुमान जी महाराज साहस के, बुद्धि के और बल के सागर हैं। उनसे केवल भौतिक धन की या सांसारिक वस्तुओं की याचना मत कीजिए, बल्कि उनसे ये कहिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी सद्बुद्धि दें कि हम सही मार्ग पर चल सकें, हमें ऐसा स्वास्थ्य दें कि हम समाज की सेवा कर सकें और हमारे मन में अपने प्रति ऐसा अगाध प्रेम भर दें कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास कभी डगमगाए नहीं।
मुझे पूरा विश्वास है कि आषाढ़ मास की इस पावन मंगलवार की अष्टमी तिथि पर बताया गया मुख्य द्वार का ये अद्भुत, सरल और गोपनीय उपाय आप सभी के जीवन में खुशियों का एक नया सवेरा लेकर आएगा। आप सभी भक्त इस विधि को पूरे नियम और संयम के साथ संपन्न करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपको ये कल्याणकारी बातें, ये प्राचीन ज्ञान और ये सरल विधि अच्छी लगी हो तो अपने तक ही सीमित न रखें। अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों और अपने परिचितों के साथ भी इस ज्ञान को साझा करें, क्योंकि किसी दूसरे के जीवन का अंधकार दूर करने में सहायता करना ही सबसे बड़ी मानव सेवा और ईश भक्ति है। राम जी की कृपा और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप सभी पर, आपके बच्चों पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, चारों दिशाओं से आपको कीर्ति और यश प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सालासर वाले बालाजी महाराज की जय, अयोध्यानाथ रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। मेरे प्यारे भक्तों, इस अनंत यात्रा में जब हम प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। मुख्य द्वार पर जलने वाला वो दीपक केवल तेल और बाती का मिलन नहीं है, बल्कि वो आपके भीतर छिपी हुई उस दिव्य लौ का प्रतीक है जो अज्ञानता के तिमिर को नष्ट करने की क्षमता रखती है। जब आप उस चौखट पे खड़े होकर 2 लौंग और इलायची अर्पित करते हैं तो वास्तव में आप अपने जीवन के 2 सबसे बड़े शत्रु, काम और क्रोध, को प्रभु के चरणों में सौंप रहे होते हैं। हमारे संतों ने बार बार इस बात पे बल दिया है कि संसार की कोई भी बाधा आपके प्रारब्ध से बड़ी नहीं हो सकती और आपके प्रारब्ध को बदलने की शक्ति केवल और केवल महाबली हनुमान जी के इस सूक्ष्म सुमिरन में निहित है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु जी, जब हम ये उपाय कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे मन में जो शांति आती है उसे हम स्थायी कैसे बनाएं? भक्तों, स्थायी शांति किसी सामग्री से नहीं आती, वो आती है आपके निरंतर अभ्यास से। जब आप इस पावन तिथि से इस दिव्य नियम की शुरुआत करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर का जो भारीपन था, जो बिना बात का क्लेश था, वो धीरे धीरे कपूर की तरह हवा में विलीन हो रहा है। आपके घर के बच्चे जो पहले बात बात पर चिढ़ जाते थे या जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उनके भीतर भी एक सकारात्मक ठहराव आने लगेगा। यही तो हनुमान जी की गदा का अदृश्य प्रभाव है, जो केवल राक्षसों का संहार नहीं करती बल्कि हमारे भीतर के नकारात्मक विचारों का भी दमन करती है। इस विधि को करते समय एक और विशेष सूक्ष्म बात का ध्यान रखिएगा। जब आप रात्रि में सोने जाएं तो अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय या शंका लेकर न सोएं। ये विश्वास रखें कि आपकी चौखट पर जल रहा वो दीपक आपके पूरे परिवार की सुरक्षा कर रहा है। शास्त्रों में देहली को साक्षात नारायण का स्वरूप भी माना गया है, जहां नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद की रक्षा की थी। इसलिए जब आप अपनी देहली को पूजते हैं तो आप साक्षात ईश्वर के उस रक्षक रूप को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कभी भी निराश मत होना। उतार चढ़ाव तो समय का चक्र है, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है, परंतु जो भक्त हनुमान जी के चरणों का आश्रय ले लेता है वो समय के इस चक्र से ऊपर उठ जाता है। आज की ये संध्या आपके जीवन में एक ऐसा नया अध्याय लिखने जा रही है जिसकी गूंज आपकी आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। पूरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और शुद्ध प्रेम के साथ इस गुप्त अनुष्ठान को पूर्ण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को सिद्ध करें, आपके भंडारे भरपूर रखें और आपके जीवन में सदा मंगल ही मंगल करें। प्रेम से आनंद में मग्न होकर बोलते रहिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।